हे स्वीट फैमिली, इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ माय ऑफिसर जेल स्टोरी एपिसोड 22। पहले सीन में ही बेकी को दिखाया जाता है। बेकी रूम को अच्छी तरह से सजाई हुई थी। वो कुछ कैंडल्स लगा रहे थे, कुछ रेड रोजेस भी लाए थे। वो रूम को ऐसे सजाना चाहते थे, फ्रेंड देखते ही जैसे हैप्पी हो जाए, उसको बहुत अच्छा लगे। दूसरी ओर नोम फ्रेंड के सामने खड़ी थी। फ्रेंड कहती है, नोम तुम क्या कर रही हो, मुझे जाने दो। नॉम कहती है, फ्रेंड और 10 मिनट आ जाओ, कुछ और बात करनी है। फ्रेंड कहती है, नॉम तुम्हें हुआ क्या है? मैं बार बार कह रही हूँ ना, मुझे जाना है, पर तुम मुझे रोक रही हो। नॉम कहती है, फ्रेंड प्लीज़ आ जाओ। फ्रेंड उसकी बात मान लेते हैं और जाकर उसके साथ फिर से बैठ जाते हैं। नॉम कहती है, तुमने मुझे बताया ही नहीं, मैं उसको कैसे प्रपोज करूँ? फ्रेंड कहती है, नो मैंने कहा ना हम बैंकॉक पहुंचते हैं, पहले मैं उस लड़के के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करूंगा, उसके बाद ही तुम उसको प्रपोज करोगे। नॉम कहती है, पर मैंने उसके बारे में सब कुछ जान लिया है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है, हम दोनों की लव स्टोरी बहुत अच्छी होगी। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहती है, मतलब तुमने उसके बारे में सारी जानकारी निकाल ली है? नॉम कहती है, हाँ हाँ फ्रेंड, मैं उसको काफ़ी अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत अच्छा है। फ्रेंड कहती है, तो फिर ठीक है, बैंकॉक जाने के बाद तुम उसको प्रपोज कर देना। नम कहती है, वही तो मैं पूछ रही हूँ, कैसे प्रपोज करूँ? तुम्हें पता है ना, मैंने आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है, तो मेरे लिए ये न्यू चीज़ है, तो मैं तुम्हें अच्छे से पूछना चाहती हूँ, ताकि जब मैं उसको प्रपोज करूँ तो वो मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। फ्रेंड कहती है, उसको बस प्यार से कहना तुम उसको लाइक करते हो, तुम उसके साथ रहना चाहते हो। नॉम कहती है, मैं अगर उसको ऐसे कहूँगा तो वो मेरा लव को एक्सेप्ट कर लेगा। फ्रेंड कहते हैं, हाँ तुम पूरे दिल से कहोगे तो वो तुम्हारा लव एक्सेप्ट कर लेगा। फ्रेंड की बात सुनकर नॉम स्माइल करती है और कहती है, तो फिर ठीक है, यहाँ से जाते ही मैं उसको प्रपोज कर दूँगी। ये सुनकर फ्रेंड स्माइल करती है और कहती है, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने लाइफ में हैप्पी रहो, जिसके भी तुम लव कर रही हो उसके साथ रहो। अगर अब तुम्हारी बात ख़त्म हो गई हो तो मैं अब जाऊँ? तभी नॉम कहती है, नहीं नहीं फ्रेंड, कुछ और भी बात करनी है। फ्रेंड कहती है, नॉम प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कहा ना मुझे आराम करना है। तभी नॉम कहती है, फ्रेंड रुक जाओ, मुझे और एक बात करनी है। फ्रेंड कहती है, और अब क्या बात करनी है? बाद में बात कर लेंगे, मैं जा रही हूँ। नॉम कहती है, प्लीज़ फ्रेंड बैठ जाओ, ये इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड कहती है, ठीक है, क्या बात है? नॉम कहती है, तुम नीता के बारे में क्या सोचती हो? फ्रेंड कहती है, मैं उसके बारे में क्या सोचूंगी, वो मेरी जूनियर है, हमारे साथ काम करती है और एक अच्छी लड़की है, बस इतना ही। तभी नॉम कहती है, लेकिन वो तुम्हारे बारे में सिर्फ इतना ही नहीं सोचती है कि तुम उसकी सीनियर हो और एक अच्छे इंसान हो, उससे कुछ ज़्यादा भी सोचती है। फ्रेंड ये सुनते ही सडनली कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब यही है ना कि वो मुझसे लाइक करती है? ये सुनकर नॉम कहती है, मतलब तुमने नोटिस किया है? फ्रेंड कहती है, हाँ मैंने नोटिस किया है, वो जिस तरह से मुझे देखती है, मेरे साथ रहने की कोशिश करती है, मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, मुझे सब कुछ पता चलता है, वो मुझे कहीं ना कहीं लाइक करती है। तभी नॉम कहती है, अगर तुम्हें पता है तो तुम उसको कहती क्यों नहीं, तुम उस नज़र से नहीं देखती हो नीता को? फ्रेंड कहते हैं, सही वक्त आने दो, उसको मैं बता दूंगी। नॉम फ्रेंड के हाथ को होल्ड करती है और उसकी ओर घूरते हुए कहती है, या फिर तुम भी नीता को लाइक करने लगी हो? फ्रेंड कहती है, नॉम तुम क्या बकवास किए जा रही हो, मैं उसको क्यों लाइक करूँगी, मैं तो बेकी को। वो यही कहते हुए स्टॉप हो जाते हैं। नॉम कहती है, तुमने अभी क्या कहा? फ्रेंड कहते हैं, कुछ भी नहीं कहा। नॉम कहती है, नहीं तुमने बेकी का नाम लिया। फ्रेंड कहती है, नहीं नॉम मैंने बेकी का नाम नहीं लिया। नॉम कहती है, फ्रेंड मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे समझ में आता है तुम जिस तरह से बेकी को देखते हो, अब जैसे उसके साथ बिहेव करते हो, तुमने तो उसके साथ फ्रेंडशिप भी कर लिया है, जबकि तुम बेकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, तो अभी ऐसा क्या बदल गया? फ्रेंड कहती है, मुझे अब पता चल गया है, वो एक अच्छी इंसान है और पहले जैसी नहीं है। तभी नम सीधे कहती है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, तुम अब बेकी को लाइक करने लगी हो। फ्रेंड मुझे छुपाने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हारी आंखों से ही पता चलता है, तुम्हारे बात करने के तरीके से पता चलता है, तुम अब बेकी को लाइक करती हो। ये सुनकर फ्रेंड थोड़ी देर तक चुप रहते हैं, उसके बाद वो नॉम की ओर देखते हैं और कहते हैं, सच तो ये है नॉम,
मैं उसको सिर्फ लाइक ही नहीं करती हूँ, मैं उसको लव करने लगी हूँ। ये सुनते ही नम के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आती है और वो कहती है, अब मेरी दोस्त ने सच कहा। फिर नम की ओर देखती है और स्माइल करते हुए कहती है, हाँ मैं उसको लव करती हूँ, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर नीता आ जाती है। वो आते ही फ्रेंड की ओर देखकर स्माइल करती है और नॉम की ओर देखकर कहती है, मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने रिसीव ही नहीं किया। नॉम कहती है, हाँ मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही थी। नीता पूछती है, आप दोनों क्या केस के बारे में बात कर रहे थे? फ्रेंड कहती है, नहीं नहीं, केस के बारे में बात नहीं कर रहे थे, कुछ और बात थी। नॉम नीता की ओर देखती है और कहती है, हम पर्सनल बात कर रहे थे, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। नीता ये सुनते ही चुप हो जाती है। वो फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, अगर मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया है तो आई एम रियली सॉरी। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, नहीं नहीं, तुमने डिस्टर्ब नहीं किया, तुम आओ यहाँ पर बैठ जाओ, मैं वैसे भी यहाँ से जा ही रही थे। तभी नीता कहती है, आप कहाँ जा रहे हो? फ्रेंड कहती है, मुझे आराम करना है, मैं चलती हूँ, तुम दोनों बातें करो। नीता कहती है, केस के बारे में आपने कुछ बताया ही नहीं, आपने उस मैन से क्या बातें किया, आपको क्या पता चला, अभी तक हम दोनों को कुछ भी नहीं पता है। तभी फ्रेंड नीता की ओर देखकर कहती है, ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम दोनों को बाद में सब कुछ बता दूंगा, और एक बात, वो चोर जल्दी ही पकड़ा जाएगा। नॉम ये सुनते ही स्माइल करती है और नीता भी स्माइल करती है। नॉम नीता की ओर देख रही थी। उसको ऐसा लगता है जैसे नीता फेक स्माइल कर रही हो। फ्रेंड वहाँ से उठते है और जा रही थे। नीता कहती है, फ्रेंड मुझे कुछ बात करनी है। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहती है, अब तुम्हें क्या बात करनी है? नीता कहती है, बस 5 मिनट की ही बात है प्लीज़। फ्रेंड नॉम की ओर देखती है। नॉम कहती है, नीता तुम्हें क्या बात करनी है? नीता कहती है, मैं फ्रेंड से ही बात करूँगी। नॉम कहती है, मतलब मेरे सामने बात नहीं हो सकती है? फ्रेंड कहती है, नॉम 1 मिनट। नीता तुम्हें क्या बात करनी है? क्या कोई पर्सनल बात है? नीता कहती है, हाँ थोड़ी सी पर्सनल है। फ्रेंड नॉम की ओर देखती है और कहती है, नॉम तुम यहाँ से चले जाओ। नॉम कहती है, लेकिन फ्रेंड। फ्रेंड कहती है, प्लीज़ नॉम जाओ यहाँ से। नॉम वहाँ से उठती है और चली जाती है। फ्रेंड नीता की ओर देखती है और कहती है, अब बताओ तुम्हें क्या बात करनी है? नीता हिचकिचा रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे बोलेगी। फ्रेंड उसकी फेस की ओर ही देख रही थे। फ्रेंड कहते हैं, अब क्या हुआ, तुम तो कुछ कहने वाले थे, तुम चुप क्यों हो गई? बताओ जो भी बोलना है। नॉम कहते हैं, आप सुनोगे तो बुरा तो नहीं मानोगे? फ्रेंड कहती है, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, मुझे पता चलेगा नहीं, और तुम्हारे बात पे ही डिपेंड करता है मैं बुरा मानूंगी या फिर नहीं। नीता फ्रेंड की ओर देखती है और स्माइल करते हुए कहती है, मुझे घुमा फिरा कर बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सच ये है कि मैं आपको लाइक करने लगी हूँ। फ्रेंड भी सडनली कहती है, हाँ मुझे पता है तुम मुझे लाइक करती हो, लेकिन तुम जो रिलेशन हम दोनों के बीच चाहती हो वो नहीं हो सकता है। नीता उसकी ओर देखती है और कहती है, पर ऐसा क्यों है? फ्रेंड कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे लाइक नहीं करती हूँ। मुझे पता है तुम एक अच्छी इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें वैसे लाइक नहीं कर सकती हूँ जैसे तुम चाहते हो। तभी नीता कहती है, फ्रेंड बस एक बार आप सोच के देखो, आप जैसा चाहोगे मैं वैसे बनने की कोशिश करूँगी। आप जो भी कहोगे मैं हर एक बात मानूँगी। फ्रेंड कहती है, वो बात नहीं है नीता, मैं किसी और को लाइक करती हूँ। नीता ये सुनते ही फ्रेंड के हाथ को होल्ड कर लेते हैं और कहते हैं, प्लीज़ फ्रेंड मुझे एक मौका दे के देखिए। फ्रेंड अपने हाथ को खींच लेती है और कहती है, नीता प्लीज़ समझो, मैंने कहा ना, मैं किसी और को लाइक करती हूँ, तुम्हें उस नज़र से मैं कभी देख ही नहीं पाऊँगी, प्लीज़ इस बात को समझो। फ्रेंड यही कहती है और वहाँ से उठकर चली आती है। फ्रेंड को बुरा तो लग रहा था क्योंकि उसने नीता को मना किया है, लेकिन वो नीता को कभी लाइक नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड बेकी को लाइक करते हैं। कुछ देर बाद ही वो अपने रूम के सामने पहुंच जाते हैं। डोर पे नॉक करते हैं। बेकी अंदर से डोर ओपन कर ही नहीं रही थी। फ्रेंड सोचती है, बेकी कर क्या रही है? फ्रेंड फिर से नॉक करते हैं, बट इस बार भी बेकी डोर ओपन नहीं करती है। फ्रेंड सोचती है, बेकी क्या सो गई है जो डोर ओपन नहीं कर रही है? नहीं नहीं, वो इस वक्त कभी नहीं सोती है, अभी तो बस 8 ही बजे हैं। फ्रेंड सोचती है, मैं उसको कॉल करके देखती हूँ। वो अपने मोबाइल निकालते हैं और बेकी को कॉल करते हैं।
बहुत ज़्यादा रिंग होने के बाद भी बेकी कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे थे। तभी फ्रेन और एक बार डोर पे नॉक करती है। इस बार बेकी डोर ओपन करती है। फ्रेन उसको देखते ही कहती है, तुम डोर ओपन क्यों नहीं कर रहे थे? बेकी चुप रहती है, कुछ नहीं कहती है। फ्रेन कहती है, बेकी मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। बेकी कहती है, तुम अंदर आ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। फ्रेन कहती है, पता नहीं तुम क्या करती रहती हो। फ्रेन ये कहते ही रूम के अंदर चले जाते हैं। रूम की खूबसूरती को देखकर फ्रेन सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन उसके फेस पे एक ब्यूटीफुल स्माइल थे। फ्रेन चारों ओर देख रहे थे, चारों तरफ कैंडल्स लगे हुए थे, रेड रोजेस चारों ओर बेकी ने बहुत अच्छी तरीके से सजाए हुए थे। बेड पर भी रेड रोजेस थे। फ्रेन चारों ओर अच्छे से देख रहे थे और बेकी उसको देख रही थी, उसकी स्माइल को देख रहे थे। बेकी को बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रेन की स्माइल को देखकर ही बेकी अच्छी तरह से समझ रहे थे, फ्रेन को ये रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। बेकी फ्रेन की ओर देखते हैं और बड़े ही प्यार से पूछते हैं, तुम्हें हमारा रूम कैसा लगा? फ्रेन स्माइल करते हुए कहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये सब तुमने किया है? बेकी फ्रेंड के क्लोज आ जाते हैं, उसके हाथ को होल्ड करते हैं और कहते हैं, हाँ मैंने ही किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। फ्रेंड ये सुनते ही और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आती है। ये सब तुमने सिर्फ मेरे लिए किया है? बेकी कहते हैं, हाँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। फ्रेंड जैसे ही ये सुनते हैं वो थोड़ी सी शाय फील करते हैं। बेकी फ्रेंड की और थोड़ी सी क्लोज आ जाते हैं और कहते हैं, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? फ्रेंड स्लो टोन में कहते हैं, हाँ पूछ सकते हो। बेकी कहती है, एक मिनट मैं आ रही हूँ। फ्रेंड चारों ओर देख रहे थे, ये सब देखकर बेकी की बातें सुनकर कहीं ना कहीं उसको अंदाज़ा हो चुका था बेकी उससे क्या कहने वाली है। तभी ही बेकी उसके सामने आ जाती है, एक रेड रोज लेकर। बेकी की ओर देखकर फिर स्माइल कर रहे थे। बेकी सडनली अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं, उस रेड रोज को फ्रेंड के सामने लाते हैं और स्माइल करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता मैं इस लायक हूँ भी या नहीं, पर अब मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। फ्रेंड मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करने लगी हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? फ्रेंड बस बेकी की ओर देखकर स्माइल कर रही थी, कुछ भी नहीं कह रही थी। बेकी फिर से कहते हैं, मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियाँ किया है, बट बिलीव में मैं बदलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ऑलवेज तुम्हें हैप्पी रखने की कोशिश करूँगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा लव करूँगी, तुम्हारी प्रोटेक्ट करूँगी, कभी भी तुमसे दूर नहीं जाऊँगी। प्लीज़ बस मुझे एक मौका दो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊँगी। फ्रेंड उसकी ओर देखती है और कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? बेकी ये सुनते ही कहती है, हाँ फ्रेंड मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करने लगे हूँ, चाहे अब कुछ भी हो जाए मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगी। प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मुझे एक मौका दे दो। फ्रेंड उस रेड रोज़ को अपने हाथ में लेते हैं और बेकी को होल्ड करके उठाते हैं। वो दोनों ही आमने सामने खड़े हुए थे। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ज़रूर बन जाऊँगी, लेकिन एक शर्त है। बेकी ये सुनते ही कहते हैं, मैं कोई भी शर्त मानने के लिए रेडी हूँ, तुम बस बताओ। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, आज के बाद मैं जो भी कहूँगी तुम्हें बहुत सारी बातें मानना होगा। और वो यही कहते हुए बेकी को अपने और पुल करते हैं और कहते हैं, मैं जब चाहूँगी तुम्हें मुझे लव करना होगा। फ्रेंड की ये बात सुनकर बेकी थोड़ी सी और क्लोज आ जाती है और स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हें ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी क्लोज ही रहूँगी और तुम्हें लव करते ही रहूँगी। दोनों के फेस पे ही स्माइल आ जाती है, वो दोनों और भी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। बेकी स्लोली अपने लिप्स ले जाकर फ्रेंड के लिप्स पर टच करती है, दोनों के बीच एक सॉफ्ट किस होता है। धीरे धीरे वो सॉफ्ट किस पैशनेट किस में बदलता है। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे, एक दूसरे को ग्रैब करके रखे हुए थे। कुछ देर बाद उन दोनों का किस ब्रेक होता है। बेकी फ्रेंड के फोrehead पर एक किस करते हैं, दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। फ्रेंड के फेस पे स्माइल थे, बेकी के फेस पे भी स्माइल थे, दोनों काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हैं। बेकी सोच रही है अब फ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, वो उसको ऑलवेज ऑफ लव करेगी, उससे कभी भी दूर नहीं जाएगी।
फ्रिन भी बहुत ज़्यादा खुश है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।